हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज ये हमारी सर्वर की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 4 है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एडीडीएस की सर्विस को किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एडीडीएस की सर्विस क्या होती है, ये किस तरीके से काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2022 हम लोग कर रहे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की शुरुआत हम काफ़ी दिन पहले कर चुके हैं। तो ये वीडियो नंबर 4 है हमारा। तो आज के इस टॉपिक के अंदर जो हम चीज़ें देखने वाले हैं वो है ओवरव्यू ऑफ एडीडीएस, ओवरव्यू ऑफ डोमेन कंट्रोलर और इंस्टॉलिंग ऑफ डोमेन कंट्रोलर। इसके बाद हम यहाँ पे कंपोनेंट के बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एडीडीएस की सर्विस के बारे में पता होना चाहिए कि एडीडीएस की सर्विस होती क्या है और ये किस तरीके से काम करती है। तो देखिए, हम लोग बहुत बार एक वर्ड सुनते हैं सर्वर, या फिर हम जैसे कि बहुत सारी नॉर्मल वर्बलेशन के अंदर हम कुछ वर्ड्स यूज लेते हैं, जैसे कि facebook.com हो गया, gmail.com हो गया, instagram.com हो गया या .in हो गया। तो ये जो .com .in है, ये क्या चीज होते हैं? तो ये हमारे डोमेन्स होते हैं। इन डोमेन्स को बनाने के लिए जिस तरीके की सर्विस हम यूज लेते हैं उसको एडीडीएस सर्विस बोला जाता है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये जो पूरी है ये एक ऑर्गेनाइजेशन आपके पास बना हुआ है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास एक सर्वर लगा हुआ है। और ये जो सर्वर हमने बनाया है, इस सर्वर के साथ जो मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, मतलब कि और भी जो लोग होंगे हमारी कंपनी के अंदर, वो कनेक्ट होते हैं। ये यहाँ पर हमने जैसे 5 कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट करवाए, और इन सभी कंप्यूटर्स को किसके साथ कनेक्ट करके रखा जाता है? सर्वर के साथ जोड़कर रखा जाता है। तो जब अब ये सर्वर जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कंपनी का नाम है XYZ, कंपनी है XYZ के नाम से, कि यहाँ पर हमने कंपनी बनाई XYZ। तो इस XYZ की कंपनी का जो सर्वर होगा वो किसी भी नाम से हो सकता है, xyz.com के नाम से भी हो सकता है, .in के नाम से भी हो सकता है, किसी भी नाम से हो सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर हमने सर्वर बनाया है, ये जो .com है, इस सर्विस को हम सर्वर के अंदर किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं वो चीज़ आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि डोमेन कंट्रोलर होता है, GCDC होता है, RODC होता है, CDC होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये किस तरीके से कॉन्फ़िगर की जाती है, हम हमारे प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे। इससे पहले हमें हमारे कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि एडीडीएस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो मेनली एडीडीएस के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है आपका फिजिकल कंपोनेंट और एक होता है लॉजिकल कंपोनेंट। अगर हम फिजिकल कंपोनेंट की बात करें तो आपके पास डेटा स्टोर, डोमेन कंट्रोलर, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर और RODC मिलता है। लॉजिकल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमें पार्टीशंस मिलते हैं, स्कीमा मिलता है, डोमेन मिलता है, डोमेन ट्री मिलता है, फॉरेस्ट मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट और साइट। ये सब क्या होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे सर्वर के आगे की तरफ और बढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलता जाएगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं एडीडीएस सर्विस को कॉन्फ़िगर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल बिना किसी देरी के। तो आपको वर्चुअल मशीन के अंदर सर्वर जो है वो अपना ओपन कर लेना है। तो एडीडीएस सर्विस को इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ आईपी एड्रेस की सेटिंग्स यहाँ करनी होगी। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने नेटवर्क आइकन के ऊपर राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पे ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पर आप क्लिक कर देंगे। आप ये क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एथरनेट के अंदर आना है, देन इसके बाद आपको चेंज अडेप्टर ऑप्शन पर आ जाना है। चेंज अडेप्टर ऑप्शन पे आप आते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एथरनेट 0 का, आपको इस पर डबल क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा TCP IPv4, इस पर आपको डबल क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस पर क्लिक करना है। आईपी एड्रेस क्या होते हैं ये सब हम आपको नेटवर्किंग के प्लेलिस्ट के अंदर बता देंगे, या इसके लिए मैं आपके लिए अलग से आईपी जो वीडियो है वो आपको बना के यूट्यूब पर डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे आईपी एड्रेस ले रहे हैं 192.168.0.1, सॉरी आईपी एड्रेस हम लेते हैं 192.168.1.2 आईपी एड्रेस हमने लिया। देन इसके बाद जो डिफॉल्ट गेटवे है, डिफॉल्ट गेटवे हम ले लेते हैं 192.168.1.1 हमने गेटवे लिया। अब देखिए यहाँ पर आपसे डीएनएस पूछ रहा है।
तो डीएनएस के अंदर आपको सर्वर का जो हमने आईपी एड्रेस मेंशन करा है वो आईपी एड्रेस आपको अपने डीएनएस के अंदर डालना है, क्योंकि जो डोमेन नेम सर्विस भी आगे हम कॉन्फ़िगर करेंगे उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर डीएनएस सर्वर डालना कंपलसरी है। तो हम 192.168.1.2 यहाँ पर डाल देते हैं। अल्टरनेट डीएनएस एड्रेस आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर जो गूगल का डिफॉल्ट डीएनएस होता है आप वो डाल सकते हैं। तो 8.8.8.8 आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद अगेन ओके करना है और क्लोज करना है। देन इसको क्लोज करके सारी सर्विसेज जो भी आपने ओपन कर रही थी विंडो सब कुछ क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको विंडो प्लस आर दबाना है, CMD आपको लिखना है और यहाँ आईपी एड्रेस जो आपने डाला उसको चेक करना है आईपी कॉन्फिग कमांड चलाकर। आईपी कॉन्फिग आप कमांड चलाओगे देन एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर आपका गेटवे और आईपी एड्रेस दोनों दिखा देना चाहिए। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम आते हैं स्टेप 2, जिसके अंदर हमें हमारे सर्वर की फायरवॉल को बंद करना है और इसका जो नेम है वो आपको चेंज कर देना है ताकि मशीन को आइडेंटिफाई करने के अंदर किसी तरह का कोई इशू ना हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिस पीसी दिख रहा है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टी में जाना है। आप इसकी प्रॉपर्टी में आते हैं तो यहाँ से आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मिलता है कंप्यूटर नेम, इस पर आपको क्लिक करना है। देन चेंज के ऊपर क्लिक करना है। चेंज पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ कंप्यूटर नेम आ रहा है, इस नेम को आप चेंज कर देंगे और यहाँ पर मैं नेम कर देता हूँ जैसे कि अमन IT लैब। ये मैंने इसका नेम मेंशन कर दिया और ओके कर देता हूँ। सॉरी, स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे नहीं ले रहा है ये, तो यहाँ से ये हम जो अपन ने कॉमा लगाया था इसको हटा देते हैं और अमन IT लैब हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो अमन IT लैब अपन ने करके ओके करा। एक मिनट, हम वापस से करते हैं इसको मेंशन, अमन IT लैब। इसके बाद आपको क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद अगेन ओके, देन यहाँ से क्लोज। आपको रीस्टार्ट के लिए बोलेगा तो अभी रीस्टार्ट आपको नहीं करना है अपना पीसी। अब थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है फायरवॉल ऑफ करने का। तो फायरवॉल हमें ऑफ करना है, तो फायरवॉल ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है, विंडो की पर आना है, विंडो बटन पर आना है। विंडो बटन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सर्वर मैनेजर मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करके लोकल सर्वर पे आना है। यहाँ लोकल सर्वर पर क्लिक करोगे तो आपको दे रखा है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी फायरवॉल आपको मिल रही है, यहाँ पे हमें 3 फायरवॉल मिल रही है, तीनों फायरवॉल आपको ऑफ कर देनी है ताकि कोई इश्यूज नहीं आए। मेनली ये सिक्योरिटी के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर हम इसको ऑफ करके रखेंगे। ठीक है, सारी फायरवॉल को जो है आपको ऑफ करना है। जैसे ये हमारी ऑफ हो गई, इसके बाद प्राइवेट नेटवर्क की जो फायरवॉल है इसको आपको ऑफ करना है और प्राइवेट फायरवॉल के बाद पब्लिक फायरवॉल नेटवर्क जो है इसको भी आपको ऑफ कर देना है। देन इसके बाद क्लोज कर दो और यहां से आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करोगे तो यहां पर फायरवॉल आपको ऑफ दिखा रहा है। नेम अभी चेंज इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने मशीन को रीस्टार्ट नहीं करा है, तो मशीन हम अब रीस्टार्ट करेंगे यहां से। तो आपको इस पर क्लिक करना है, यहां से रीस्टार्ट गेस्ट पर क्लिक करना है, तो मशीन जो है हमारी रीस्टार्ट हो जाएगी। अब मशीन को ऑन होने का वेट करते हैं। तो इस कंप्लीट यहाँ पे जो है हम कंप्लीट एक प्लेलिस्ट की सीरीज बना रहे हैं जिसमें आपको सर्वर का हर एक पॉइंट टू पॉइंट सारी सर्विसेज मिलेगी। मेनली हमारे सर्वर के अंदर जो रोल दे रखे हैं, मतलब कि जो 2022 वाला माइक्रोसॉफ्ट सर्वर है, इस सर्वर के अंदर जो आपको कंप्लीट फीचर्स हमें मिलते हैं, मतलब जो पूरी की पूरी सर्विसेज मिलती है वो आपको 24 to 28 करीब सर्विसेज मिलती है। तो यहाँ हम सारी सर्विस करने वाले हैं। तो मशीन हमारी ऑन हो चुकी है। आपको इस पर क्लिक करके कंट्रोल ऑल्टर के साथ इंसर्ट दबाना है अगर आप मशीन VMware में काम कर रहे हैं तो, वरना कंट्रोल ऑल्टर आप डिलीट करेंगे। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, पासवर्ड एंटर करना है, जो भी आपका पासवर्ड होगा। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं हमारी ADDS की सर्विस को कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक हमने यहाँ 3 स्टेप्स हमारी कंप्लीट करी। सबसे पहले हमने IP एड्रेस दिया, देन मशीन का नेम चेंज किया और फायरवॉल को ऑफ किया। अब जैसे ही मशीन ऑन करोगे आपके पास सर्वर मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमें क्या करना है अब हम देखते हैं। मशीन एक बार रिफ्रेश हो जाए तो यहाँ मैं एक बार आपको लोकल सर्वर के अंदर दिखा देता हूँ। जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने करी थी सारी आपको दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर नेम आपका चेंज हो गया है,
फायरवॉल आपकी ऑफ है और जो आईपी एड्रेस हमने डाला था वो आईपी एड्रेस आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप आ जाओगे, ऐड रोल एंड फीचर के ऊपर आप क्लिक करोगे। यहाँ आपने क्लिक करा, नेक्स्ट करना है आपको, अगेन नेक्स्ट करना है। अब यहाँ आप देख सकते हो आपको अपना नेम और आईपी एड्रेस दोनों चेक कर लेना है, दोनों करेक्ट दिखाना चाहिए। नेक्स्ट करोगे आप यहाँ से। अब यहाँ पर आपको सेकंड सर्विस दे रखी है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस ADDS, इसको आपको टिक मार्क करना है। देन यहाँ पे आपको ऐड फीचर के लिए ऑप्शन देगा तो आपको ऐड फीचर पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। आप इसको नेक्स्ट करोगे, वापस से नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल कर देना है। तो हमारी जो ADDS सर्विस है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी जो फुल फॉर्म है वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, या फिर आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ADDC भी बोल सकते हो, ADDC भी बोल सकते हो, ADDS भी बोल सकते हो। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर बोल लो, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस बोल लो, दोनों में से आप कुछ भी चीज इसको बोल सकते हो। तो मेनली अब यहाँ से हमने सर्विस को इंस्टॉल करा है, देन इस सर्विस को कॉन्फ़िगर किया जाएगा। अभी जब मैंने मशीन ऑन करी तो आपने देखा कि हमने जिस जगह पासवर्ड डाला वहां पर केवल आपको एडमिनिस्ट्रेटर दिखा रहा था, लेकिन अब हम इसको बदलने जा रहे हैं .com के अंदर। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे तो आपको कंप्लीट चीज समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से काम करती है। मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको इसके बारे में कंप्लीट चीज बताई, ADDS सर्विस होती क्या है, क्यों इसको यूज में लिया जाता है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, ये कॉन्फ़िगर हो रहा है इतनी देर कि ADDS का फुल फॉर्म है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, जिसका यूज हम हमारे सर्वर को डोमेन सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए करते हैं, ताकि आप .com, .in, .edu जैसे सर्विसेज को यूज में ले सकें। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो फिजिकल कंपोनेंट होता है, एक लॉजिकल कंपोनेंट होता है। देन ADDS के अंदर हमें और भी चीज़ें मिलती है, जैसे डोमेन कंट्रोलर मेन DC होता है हमारा। इसके अलावा GCDC आपको मिलता है, जिसको ग्लोबल कैटलॉग डोमेन कंट्रोलर बोला जाता है। RODC आपको मिलता है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, और CDC आपको मिलता है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, अब इतनी देर हम वेट करते हैं थोड़ा, देन इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, क्लोज करना है इसको। क्लोज करने के बाद आप देखोगे नोटिफिकेशन आइकन के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिला होगा, जहां पर आ रहा है प्रोमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। तो यस, आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है। तो फिलहाल हम इसका बिल्कुल फ्रेश डोमेन कंट्रोलर बना रहे हैं, जिसको ऐड इन न्यू फॉरेस्ट बोला जाता है। आपको इस पर क्लिक करना है और अपने डोमेन का नेम देना है। तो डोमेन का नेम मैं दे देता हूं यहाँ पर, जैसे amansitlab.com, और नेक्स्ट करता हूं। तो नेक्स्ट करने के बाद यह आगे प्रोसीड करेगा, कुछ टाइम लेगा इस जगह पर, देखते हैं हम आगे। फुल स्क्रीन पर ले लेते हैं इसको। आप पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पर ये आ गया है। इस जगह आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। ये स्क्रीन अभी रिफ्रेशिंग के अंदर है, तो यहाँ पर अभी हम पासवर्ड एंटर करेंगे। हमारा होने दीजिए इसको। ये हो गया, पासवर्ड एंटर करा। जो हमने मेन हमारे सर्वर सिस्टम का पासवर्ड डाल रखा है वो आपको यहाँ पे लगाना है, मतलब सर्वर का पासवर्ड जो भी है। नया पासवर्ड यहाँ आपको क्रिएट नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है, वापिस से आपको नेक्स्ट करना है। नेट बायोस डोमेन के नेम के अंदर हमने जो सर्वर का नाम रखा है, मतलब डोमेन का नेम रखा है, वो नेम यहाँ पर आपको शो हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे नेम शो नहीं होता है तो मतलब कोई इशू होगा, लेकिन आप देख सकते हो नेम जो है वो शो हो गया है। तो आपको यहाँ से वापस से नेक्स्ट करना है। हमारी बन गई है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट करना है। प्री रिक्वेस्ट साइट जो होगी वो चेक होगी। अगर कोई एरर होगा तो आपको यहाँ पर शो कर देगा। अगर कोई एरर नहीं होता तो हमें यहाँ से सर्विस को इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। वेट करते हैं यहाँ पर थोड़ा। कोई एरर नहीं है, इंस्टॉलेशन के लिए बोल रहा है, तो इंस्टॉल पर आपको क्लिक करना है, देन अब वेट करना है। तो ADDS की जो सर्विस है वो कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगी, और इसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि ये डोमेन के अंदर कन्वर्ट हुआ या
नहीं हुआ, और डोमेन में कंट्रोल कन्वर्ट होने के बाद हमारा सिस्टम के अंदर क्या फर्क आता है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपको नया वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी कमेंट करके बताएं। तो देख सकते हो आप, जो सर्विस है वो इंस्टॉल हो चुकी है, और सर्विस इंस्टॉल होने के बाद आपको एक क्लोज के लिए बोलेगा, देन आपका जो पीसी है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इसको क्लोज करना है, यहां से भी आपको क्लोज करना है। आप इधर देख सकते हो एडीडीएस की सर्विस दिखाया था, अभी पूरा स्टार्ट होने दीजिए सर्वर को वापस से, मैं आपको सारी चीजें चेकआउट करवाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे देखते हैं, मशीन की स्टार्ट होने का वेट करते हैं थोड़ा सा। सर्विस अभी अभी आपने कॉन्फ़िगर करी है, तो इसमें अपडेट्स भी होंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। पहले के मुकाबले 1-2 मिनट हो सकता है आपका मशीन जो है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हो। तो देख सकते हो आप, यहाँ ये स्टार्ट हो गया। वो कंट्रोल ऑल्टर के साथ इंसर्ट दबाना है अगर VMware में हो तो। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पहले जब हमने मशीन को रीस्टार्ट करा था तो आपको केवल एडमिनिस्ट्रेटर दिखा रहा था, लेकिन अब आपको यहाँ पर सर्वर का नेम भी दिखा रहा है, जो इस मतलब डोमेन में जो हमने कन्वर्ट किया है। तो अमन्स IT लैब आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हमारा जो मेन सर्वर है, ये ADDS के मतलब सर्वर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। .com की सर्विस हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। तो इस तरीके से आप ADDS को इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से आप अपने सर्वर के साथ डोमेन की सर्विस को अटैच करवाते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें शेयर भी करें कमेंट भी करें।